दोस्तों, किसी भी मुल्क में रहने वाले लोग और वहां पर अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना बेहद जरूरी है। आज के दौर में बिना इलेक्ट्रिसिटी के जिंदगी गुजारना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। गवर्नमेंट्स बहुत सारा पैसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स में इसीलिए इन्वेस्ट करती है ताकि उस शहर में रहने वाले लोग और वहां पर बनी फैक्ट्रीज बिना किसी रुकावट के काम करती रहे। आज हम एक ऐसे ही पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी काफी दिलचस्प है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है सन 1970 की, जब रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन और भी दूसरे बहुत सारे मुल्क मिलकर यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। ये वो दौर था जब अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही थी। अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जैसे कि टेक्सास और कैलिफोर्निया काफी तेजी से तरक्की कर रहे थे। यूएसएसआर की परेशानी ये थी कि वहाँ के कुछ रीजन्स ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, यानी कि वहाँ की इकोनॉमिकल ग्रोथ काफी स्लो थी, जिसे इम्प्रूव करने के लिए यूएसएसआर के पॉलिसी मेकर्स ने ये डिसीजन लिया कि वो लोग वहाँ पर एक नया शहर बसाएंगे। इस काम के लिए गवर्नमेंट से भी उन्हें परमिशन मिल गई और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते अगले 10 साल के अंदर एक नया शहर बसा दिया गया जिसका नाम उन्होंने प्रिपियात रखा। ये शहर यूक्रेन के कैपिटल काइव से लगभग 18 मील की दूरी पर बनाया गया था। इस शहर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था। इस पावर प्लांट के 4 बड़े यूनिट्स थे। 26 नवंबर 1977 को पहले यूनिट की तामीर कंप्लीट हो गई। वहीं दूसरे और तीसरे यूनिट की तामीर 1978 और 1981 तक कंप्लीट हो गई। इस पावर प्लांट का चौथा और सबसे बड़ा यूनिट लगभग 1983 तक बन चुका था, यानी कि 1983 तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह कंप्लीट हो गया था और पावर प्लांट भी पूरी तरह से फंक्शनल था। प्लान के मुताबिक नया शहर भी बसा दिया गया था और लोग भी यहाँ पर आकर रहना शुरू हो गए। इस नए शहर में लगभग 2 लाख लोगों की आबादी बसा दी गई और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि अगले 10 साल के अंदर यहाँ की आबादी 10 गुना तक बढ़ेगी। इस नए शहर में काफ़ी सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती थी जिससे कि यूक्रेन की ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ काफ़ी बेहतर हो गई थी। सब कुछ ठीक से चल रहा था और प्लान के मुताबिक था, लेकिन 26 अप्रैल 1986 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस दिन वहाँ के साइंटिस्ट ने यह डिसाइड किया कि पावर प्लांट पर एक टेस्ट रन किया जाए। इस टेस्ट रन से ये पता चलना था कि अगर किसी सूरत में वहाँ का पावर सप्लाई कट हो जाए तो रिएक्टर की स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है। इस टेस्ट रन के दौरान एक साइंटिस्ट ने गलती से पूरे पावर प्लांट को ऑटो मोड पर डाल दिया। बेसिकली पावर प्लांट को ऑटो मोड पर डालने से रिएक्टर का जो पावर सरचार्ज है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर भी इस रिएक्टर का पावर सरचार्ज 25% से भी नीचे गिर गया। इस रिएक्टर के डिजाइन में सबसे बड़ी खराबी ये थी कि ये बहुत कम पावर सरचार्ज होने पर अनस्टेबल हो जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पावर सरचार्ज कम होने की वजह से रिएक्टर अचानक अनस्टेबल हो गया और बहुत ज्यादा गर्म होने लगा। वहाँ के साइंटिस्ट ने हायर अथॉरिटीज से इस टेस्ट रन को रोकने की मांग की, जिसकी उन्हें परमिशन नहीं मिली और इस टेस्ट रन को जारी रखने को कहा। रिएक्टर की हीट बढ़ने की वजह से वहाँ की एक वाटर पाइपलाइन भी फट गई और पूरा पानी रिएक्टर के ऊपर गिरने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो पानी बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ने लगा। इस स्टीम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वहाँ पर बनी कंक्रीट की छत इस प्रेशर को ना झेल सकी और एक पेपर की तरह उड़ गई। छत के उड़ने के बाद इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडिएशन पूरी हवा में फैल गया। वहाँ आसपास शहर में रहने वाले लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रेडिएशन उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि ये टेस्ट रन बुरी तरह से फेल हो गया था, इसीलिए वहाँ के साइंटिस्ट ने भी अपनी हायर अथॉरिटीज को इस बड़े फेलियर के बारे में नहीं बताया, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए और इस पावर प्लांट के एक यूनिट में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के होते ही वहाँ आसपास काम कर रहे लोगों की जान चली गई और रेडिएशन भी तेजी से फैलने लगा। इस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर की एक टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर बहुत सारी रेडिएशन फैली हुई है जो उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इन लोगों ने बहादुरी से अपना काम तो किया,
मगर इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा हुआ। जब भी कोई इंसान ऐसी हाई न्यूक्लियर रेडिएशन के राब्ते में आता है तो ये उसका डीएनए ही चेंज कर देती है। उस इंसान की स्किन उतरने लगती है और उसकी आंखें और दूसरे बॉडी पार्ट्स भी अचानक फूलने लगते हैं। इन फायर फाइटर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनमें से कुछ ने तो वहीं पर अपना दम तोड़ दिया और जो लोग जिंदा बच गए वो लोग या तो अपाहिज हो गए या फिर किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गए। इतना सब होने के बाद भी शहर को अभी तक खाली नहीं किया गया था और इस शहर में रहने वाली आबादी इस रेडिएशन से बुरी तरह इफेक्ट होने लगी। इस रेडिएशन की सबसे अजीब बात यह है कि यह अचानक अपना असर नहीं दिखाती। जब हायर अथॉरिटीज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन शहर को खाली करवा दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस शहर में रहने वाले लगभग सारे लोग इस रेडिएशन की चपेट में आ गए। शहर को खाली करवाने के बाद भी बड़ा खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का चौथा और सबसे बड़ा यूनिट पास में होने वाले एक्सप्लोजन की वजह से अचानक अनस्टेबल हो गया। अब गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस यूनिट को वापस कैसे स्टेबल किया जाए। साइंटिस्ट ने इससे निकलने वाली रेडिएशन को रोकने के लिए यह हल निकाला कि इस यूनिट को पूरी तरह रेत से भर दिया जाए। यूएसएसआर की सारी एयरफोर्स इस यूनिट को रेत से भरने में लग गई और लगभग 5000 टन रेत से इस यूनिट को भरा गया, जिससे इस यूनिट से निकलने वाली रेडिएशन का खतरा टल गया और इस पूरी सिचुएशन पर किसी तरह से काबू किया गया। इस हादसे के बाद सारे प्रिपियात शहर को घेर कर बंद कर दिया गया। इस हादसे ने उस जमाने में काफी सुर्खियां बटोरी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर बढ़ चढ़कर रिपोर्ट्स बनाई। रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि इस हादसे में लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि सिर्फ 50 लोगों की मौत हुई थी। इस प्रोजेक्ट को बनाने में और इस बड़े हादसे की रिकवरी में गवर्नमेंट के लगभग 500 खरब डॉलर खर्च हो गए। ये इतना बड़ा नुकसान था कि इसकी रिकवरी आज तक नहीं हो पाई और जो लोग इस शहर में रहने आए थे इनके साथ बहुत बुरा हुआ। इन्होंने एक ही झटके में अपना लगभग सब कुछ गंवा दिया। दोस्तों, इस हादसे को तारीख की कुछ बड़ी गलतियों में शुमार किया जाता है, मगर फिर भी इस हादसे ने इंसानों को ये सीख दी कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। बहरहाल आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हॉनेस्ट ट्रूथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।